हाँ देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3x की घात कितनी है 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस का क्या दिया हुआ है 5 के अन्य सभी शून्यक आपको क्या करने हैं ज्ञात। शून्यक मतलब अल्फा बीटा, तो सभी शून्यक दिए हुए ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखो घात जितनी घात है द्विघात में, सॉरी इसमें घात कितनी दी हुई है 4, घात 4 तो शून्यक कितने निकलेंगे 4। ठीक है, तो देखो यदि इनके दो शून्यक प्रश्न में दिए हुए √5/3 और माइनस के √5/3 है, मतलब दो शून्यक आपको प्रश्न में दे दिए और दो शून्यक आपको क्या करने हैं ज्ञात। देखो जितनी घात है x की, जितनी घात है सबसे ज्यादा होती है उतने क्या होते हैं शून्यक निकलेंगे, उतने क्या निकलेंगे शून्यक। देखो दो शून्यक प्रश्न में दिए हुए हैं और दो शून्यक आपको क्या करने हैं इस सवाल के अंदर क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो पहले तो दो शून्यक बताओ कौन कौन से दो शून्यक, तो लिख दो दो शून्यक बताओ कौन कौन से हैं। शून्यक दिया हुआ है एक तो √5/3 और माइनस के √5/3। आगे समझ में। अब देखो मैं आपको एक संख्या के थ्रू आपको मैं क्या कर देता हूँ बता देता हूँ कि क्या चीज पूछ रहे हैं और क्या जवाब देना है आपको। ठीक है, तो देखो एक 210 संख्या दी हुई है आपकी, कितनी 210 संख्या दी हुई है और इनके अब 210 में क्या करो भाग दो, संख्या लिखो कि इसके कितने टुकड़े हैं, इसके कितने टुकड़े हैं कि 210 में किस किस का भाग जा रहा है, 210 में किस किस का भाग जा रहा है। तो 210 में देखो एक तो 2 का जाएगा और एक 3 का जाएगा और एक 5 का और एक 7 का, पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो 7 पंजा 35, 35 तिया 35 दुआ 70, 70 तिया 210। ठीक है, देखो 210 में 2 का 3 का 5 का और 7 का क्या जा रहा है भाग। ठीक है, अब इसमें देखो 210 कोई ऐसी संख्या है, इसमें देखो चार संख्याओं में क्या जा रहा है भाग। ठीक है, 210 ऐसी संख्या है उसमें कितनी संख्या का भाग जा रहा है 4। अब उसमें से आपको मतलब ये संख्या 210 है, ये पूरी संख्या क्या है 210, उसमें मान लो दो संख्या आपको प्रश्न में दे दी, दो संख्या दे दी और दो संख्या आपको क्या करना है ज्ञात। मतलब आपको 2 और 3 प्रश्न में दे दिए, 2 और 3 दे दिए 210 के क्या दे दिए गुणनखंड, क्या दिए हुए शून्यक, मतलब शून्यक दिए हुए या गुणनखंड ले लो, दो गुणनखंड दे दिए और दो आपको गुणनखंड क्या करने हैं ज्ञात। तो ये अगर मान लो आपको 5 और 7 ज्ञात करने हैं तो बताओ क्या करोगे कि इस 210 में इन दोनों को क्या कर दो गुणा, कितने आएंगे 6, दोनों को गुणा करो 6, तो 210 में 6 का क्या करो भाग दो, तो 210 में 6 का भाग दो कितनी बार जाएगा 35 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 35 बार। अब 210 में 6 का भाग देने पर कितने आई 35, 35 के वापस क्या कर दो टुकड़े, 35 के दो टुकड़े करो, बताओ किस किस में भाग जा रहे हैं 5 और 7। दूसरी संख्या बताओ कौन सी हो जाएगी 2, बताओ 35 के टुकड़े कितने हैं 5 और 7। आगे समझ में। तो इस प्रकार आपको क्या करने हैं टुकड़े बताओ। पहले 210 की दो संख्या जो दी हुई है प्रश्न में बताओ कौन कौन सी है शून्यक, दो शून्यक की √5/3 और माइनस के √5/3, दो शून्यक आपको दिए हुए तो उनको क्या करनी है आपको गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए ये संख्या लेनी है आपको, ये शून्यक, शून्यक बताओ किसके मान होते हैं शून्यक होते हैं x के मान। तो बताओ ये एक x बराबर क्या आ गया √5/3 और दूसरा मान क्या दिया हुआ है x बराबर माइनस के √5/3। ठीक है, दोनों के मान आपको प्रश्न में दिए हुए हैं। अब ये दोनों मान कहां लेकर आएंगे अंदर, क्यों, क्योंकि आपको मैंने द्विघात समीकरण से शून्यक निकालने का सवाल बताया था आपको कि मान लो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये एक बार आपको मैं सवाल समझा देता हूँ क्या चीज ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लो ये एक सवाल है द्विघात समीकरण से, इनके दो शून्यक आपको क्या करो निकालो, तो इनके शून्यक निकालेंगे तो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या
5 और 2, 5 और 2 जोड़े बनाएंगे, 5 और 2 कितने होते हैं 7, गुणा करो कितने आएंगे, गुणा करो कितने आएंगे 10, और 5 में 2 जोड़ो कितने आएंगे 7। आगे समझ में। तो इस प्रकार आपको 2 जोड़े लेने हैं कि x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 10 बराबर 0, दोनों में कॉमन बताओ x, और पीछे क्या बचेगा x प्लस 5, इसमें प्लस का 2 कॉमन, तो x प्लस क्या आएगा 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, इन दोनों के मान क्या कर दो अलग अलग, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 2। अब आपको ये दोनों संख्या प्रश्न में दी हुई है, अब इनसे आपको वापस क्या बनाना है प्रश्न बनाना है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो ये दोनों मान पीछे दिए हुए, ये देखो यहाँ पर x के मान दिए हुए, इनको वापस कहाँ ले आओ अंदर, यहाँ पर अंदर ले आओ है ना, 5 को बराबर में पीछे है, इसको कहाँ ले आओ अंदर, तो इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये संख्या किस में आ जाएगी x माइनस 5/3, ठीक है। और इसको अगर अंदर लेकर आएंगे तो माइनस का प्लस, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस रूट 5/3। ऐसे सवाल पेपर के अंदर आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, सवाल को देख लो कि क्या चीज पूछ रहे हैं और क्या चीज आपको क्या करनी है ज्ञात, ठीक है। ये मान पहले क्या करने हैं 12 दिए हुए उनको कहाँ लेकर आएंगे अंदर, और यहाँ पर देखो क्या की हुई है दोनों की, तो यहाँ पर भी क्या कर दो गुणा, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो ये संख्या किस में दी हुई है एक बार माइनस में, ये एक बार किस में दी हुई है, तो यहाँ पर एक सर्वश्रमिका लगती है, कौन सी सर्वश्रमिका लगती है कि एक बार संख्या किस में हो माइनस में और एक बार किस में हो प्लस में, ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की होती है, तो सर्वश्रमिका लगती है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बताओ a का स्क्वायर कितना दिया हुआ x, तो x का होल स्क्वायर माइनस b बताओ क्या दिया हुआ है रूट 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सरल करो तो x का तो स्क्वायर आ जाएगा और इसका माइनस का माइनस, 5 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से दोनों का रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बताओ क्या बचेगा 5/3, 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ पर देखो बट्टा में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे गुणा, तो बताओ 3 से क्या लिख दो गुणा करने पर, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसको 3 से गुणा की 3x², इसको 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे 5 बराबर 0। अब इसका अगर मान लो आप शून्यक निकालोगे तो ये वापस क्या आ जाएंगे, इनके दो क्या आएंगे शून्यक, जितनी घात है उतने क्या आएंगे शून्यक। अगर मान लो इसका शून्यक निकालते हैं तो ये मान पीछे भेजो, ये गुणा की संख्या भाग में, और यहाँ पर इसको लगाए हुए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट, रूट के आगे चिन्ह प्लस और माइनस के, ठीक है। तो ये इनके वापस क्या निकल जाएंगे शून्यक। अब ये द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है। अब देखो आपने 210 में 6 का भाग दे दिया, सॉरी पहले आपने क्या की गुणा, गुणा की कितने है 6, मतलब ये संख्या कितनी है आपके पास 6। अब 210 में 6 का क्या करना है भाग देना है, तो ये 210 है पूरी संख्या, ये क्या कितनी संख्या दी हुई है आपको 210, माना कि 210 ये संख्या है। अब इसमें इस संख्या ये 6 है, तो इस संख्या में इस संख्या का क्या करना है आपको भाग देना है, तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा आपको भाग बनाना है, तो भाग बनाओ। यहाँ पर देखो क्या बनाएंगे भाग, तो भाग बनाएंगे तो यहाँ पर भाग का चिन्ह बना लो। बताओ px कितना दिया है, ये पूरी संख्या क्या है px बाज्य है। बताओ क्या दिया हुआ है x की 3x की घात 4, फिर प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। और इसका भाग किस में देना है, किस में देना है भाग 3x² माइनस 5। और ध्यान रखना आपको मैंने बताया था कि 210 में आपने कितने किसका भाग दिया 6 का,
भाग दिए तो भागफल कितना है, तो शेषफल बताओ कितने आएंगे, शेषफल कितने आएंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे तो भागफल आएंगे, लेकिन शेषफल कितने आएंगे इसके, 0 आएंगे। तो ध्यान रखना कि इसके शेषफल क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। बताओ इस और इस संख्या में बताओ क्या क्या चीज की कमी है, उनको क्या करनी है पूर्ति। 3 इसमें है, 3 इसमें है, यहाँ पर x की घात कितनी है 4, और यहाँ पर कितनी है, कितने x की कमी है 2, तो x स्क्वायर की क्या है कमी, तो x स्क्वायर को इन दोनों से क्या करनी है गुणा। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5 को किससे गुणा करनी है, x स्क्वायर से गुणा करनी है, तो गुणा कर दो तो क्या आएगा 3x की घात 4 माइनस x स्क्वायर को 5 से गुणा करो 5x स्क्वायर। तो देखो घात 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 2, बताओ 4 कौन सी है, ये रही 3x की घात 4, फिर माइनस 5x स्क्वायर, ये लो माइनस के 5x स्क्वायर। अब ये संख्या क्यों लिखी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पर घात 2 दी हुई है, 2 के नीचे क्या होनी चाहिए 2। अब चिन्ह क्या कर दो चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा और माइनस का, तो ये पूरी संख्या कैंसिल। अब बताओ पीछे क्या बचा, 6x की घात 3, और ये संख्या किस में माइनस में, ये संख्या तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में से 5 आते हैं क्या, 5 में से 2 घटा दो, 3x स्क्वायर बताओ किसका, प्लस का, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और माइनस के 10x और माइनस का 5, ठीक है। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कमी है, बताओ यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने 3। अब 6 में 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा 2 बार, एक तो 2 की कमी है और चिन्ह किसका प्लस का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर x की घात कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 2, बताओ कितने x की कमी है, 1x की कमी है, तो इसको पूर्ति कर लो, इस 2x को इस पूरी संख्या से क्या कर दो गुणा। तो देखो 2x को 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या करनी है गुणा, करो गुणा, तो क्या आएगा 6x की घात 3 माइनस 5 दूनी 10x, ये संख्या यहाँ पर क्या कर दो लिख दो, बताओ क्या आएगा 6x 3 और माइनस 10x, ठीक है। चिन्ह क्या करने हैं चेंज, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये संख्या कैंसिल और ये भी संख्या कैंसिल, प्लस माइनस की है, घटा दो क्या बचेगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर और माइनस का क्या दिया हुआ है 5, बताओ इसमें और इसमें क्या कमी है, आगे वाली संख्या देखनी, केवल 1 की कमी है, कोई संख्या नहीं है कॉमन, तो ये दोनों संख्या में भाग जा रहा है पूरा पूरा, मतलब 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का क्या करो भाग दो, बताओ कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का क्या लिख दो 1, इस 1 को इन दोनों से क्या कर दो गुणा, करो गुणा 3x स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा, पहली संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए कटनी चाहिए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, चिन्ह चेंज कर दिए, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, बताओ उत्तर कितने 0, शेषफल क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो बताओ भागफल कितने आए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है भागफल, तो भागफल क्या है qx बराबर कितना आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैंने बताया था कि अगर 210 में आपने 6 का भाग दे दिया कितने आए 35, ये मान लो 35 है आपके, ठीक है। 35 के अब वापस क्या करने हैं आपको टुकड़े, बताओ कितने आएंगे 5 7, तो इनके भी टुकड़े करो तो उत्तर कितनी आनी चाहिए 2, क्यों, क्योंकि जितनी घात होगी उतने क्या आएंगे गुणनखंड, बताओ घात कितने 2, तो शून्य आगे कितने आएंगे इनके 2 शून्य आएंगे, तो बताओ इसमें भी वापस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या गुणा करो, पहली संख्या क्या दी हुई है इंटू 1 बराबर 1x स्क्वायर, गुणा करने पर किसका आना चाहिए प्लस का 1x स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 2x, बताओ ऐसी संख्या 1 इंटू 1, तो 1x और 1x जोड़ो कितने आएंगे 2x और गुणा करो 1x स्क्वायर आएगा ना, और संख्या अगर मान लो 2 बार लेनी है आपको, ये लो माइनस की ले लो, तो माइनस की लेंगे क्या, यहाँ पर संख्या किस में आ रही है
जोड़ करने पर कि क्या आनी चाहिए, प्लस के 2x। बताओ ये संख्या नीचे वाली ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो ऊपर वाली संख्या लो। तो क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का 1x और प्लस का 1x और प्लस क्या दिया हुआ है 1। बताओ इन दोनों में कॉमन x कॉमन, दोनों में x कॉमन है, पीछे क्या बचेगा 1x बार, तो एक तो अंदर ही बचेगा प्लस का प्लस, x बार तो कोई भी संख्या नहीं है तो क्या ले लो 1। बताओ इन दोनों में कॉमन प्लस 1 कॉमन, पीछे क्या बचेगा x प्लस 1। ये दोनों संख्या सेम है, दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दो, तो x प्लस 1 और x प्लस बराबर, दोनों के मान अलग अलग रख दो, तो x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ पर भी x प्लस 1 बराबर, तो x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1। ये दो और क्या निकल गए इसके शून्यक, मतलब 3 और 5 और क्या निकल गए 7। अब इसमें प्रश्न में पूछा था कि सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, सभी शून्यक क्या करने हैं ज्ञात, शून्यक कितने 1 2, प्रश्न में 2 दिए हुए 3 4, सभी शून्यक कितने होंगे 4 शून्यक। तो लिखो अतः सभी शून्यक कितने हो जाएंगे 4 है, तो 2 तो प्रश्न में दिए हुए हैं, दोनों लिख दो। बताओ क्या है कि √5/3 पहला, दूसरा है माइनस के √5/3 और तीसरा है माइनस का 1 और चौथा भी किसका माइनस का 1। ये 4 इनके क्या है शून्यक, मतलब इस संख्या में इन चारों का क्या जा रहा है भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, कोई बहुपद दिया हुआ है और gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है, तो ये भागफल है और ये क्या दिया हुआ है आपको शेषफल है, तो gx आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। आपको मैंने बताया था कि पहली प्रश्नावली में सूत्र था एक कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बताओ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो हिंदी में इसका क्या है सूत्र। अगर आप छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो उसमें भाज्य जो आता था उसको उसके बराबर क्या था बीच वाली संख्या, ये भाज्य क्या है बीच वाली संख्या है जिसे हम भाग देते हैं ना, तो ये भाज्य है, ये भाजक और ये भागफल और नीचे वाला आता था वो क्या था ये, इस दोनों को तो आपका पता है। तो भाज्य क्या है भाजक क्या है, थोड़ा वो ध्यान रखना है कि भाज्य कौन सी संख्या बीच वाली और जिसका भाग देते हैं वो क्या होती है भाजक होती है। तो इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप छोटी कक्षा में करते थे कि मतलब ये बीच वाली संख्या आपको क्या करनी है वापस ज्ञात करनी है, तो भाग आता था भागफल आता था उसको भाजक से क्या करते थे गुणा, तो भाजक को भागफल से क्या कर दो गुणा और नीचे शेषफल बचते थे उनको क्या करते थे जोड़ते थे, तो बीच वाली संख्या आ जाती थी भाज्य। तो भाज्य का सूत्र क्या है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें आपको क्या लेना है जो प्रश्न में दिए हुए gx और px और जो चीज दी है वो लिख दो। बताओ भाज्य को क्या बोलते हैं इसमें px बोलते हैं, क्या बोलते हैं px, और भाजक को इसमें बोलते हैं gx और भागफल को क्या बोलते हैं qx और शेषफल को बोलते हैं rx। ठीक है, तो मान रख दो। तो px सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है इसमें, ये बड़ी संख्या है, तो लिख दो क्या है कि x का क्यूब, ठीक है, माइनस 3x² प्लस x माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये तो क्या दिया हुआ आपको px। बताओ gx प्रश्न में दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, तो पहले या तो यहाँ पर लिख लो कि px क्या दिया हुआ है gx क्या दिया हुआ है, तो ये ऊपर लिख लेना इसके कि px बराबर बताओ क्या दिया हुआ है कि x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और gx आपको क्या करना है ज्ञात करना है। और
बताओ भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू एक्स, कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आर एक्स परसेंट में बताओ क्या दिया हुआ है माइनस का 2 एक्स और प्लस का 4, ये चीज आपको परसेंट में दी हुई है। और जी एक्स आपको क्या करना है ज्ञात, तो मान रख दो जी एक्स आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो वापिस क्या लिख दो जी एक्स इंटू बताओ क्यू एक्स, बताओ क्या दिया हुआ है क्यू एक्स, बताओ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस आर एक्स बताओ क्या दिया हुआ है माइनस के 2x प्लस 4, ठीक है। अब ये पीछे वाला देखो मान किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो इनको कहाँ लियो आगे ही आगे, तो ये मान दिया हुआ है, ये वापस लिख दो कि x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये तो आपको दिया हुआ है। इसका मान अगर आप आगे लेकर आओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2x, ये माइनस का प्लस का 4 किस में हो जाएगा माइनस के 4, बताओ बराबर में जी एक्स आपको दिया हुआ है परसेंट के अंदर। अब ये बताओ गुणा की संख्या कहां चली जाएगी, गुणा की संख्या भाग में, तो बट्टा में लियो, बताओ क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये पूरी संख्या गुणा में दी हुई है, गुणा की संख्या कहां आ गई भाग में, तो बताओ इसको सरल करो। अब जो ज्ञात करनी है उनको क्या कहां लिख दो आगे, ये आगे लिख दो और ये संख्या पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो जी एक्स बराबर बताओ एक्स क्यूब का कोई मान है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब भाग बट्टा दिया हुआ है, तो बट्टा का मतलब क्या करना है भाग देना है, क्या देना है भाग, इसका इसमें क्या कर दो भाग दे दो, तो भाग का क्या बना लो यहाँ पर चिन्ह बना लो और भाग दे दो। बताओ किस में देना है भाग, कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का क्या दिया हुआ है 3x और माइनस का 2, भाग किस में देने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 में क्या करना है की कमी है, तो ले लो x क्या आएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को x से गुणा करो, क्या आएगा x की घात क्या आ जाएगी 3, ठीक है, और x स्क्वायर को माइनस के 2 से गुणा करो, तो माइनस के 2 क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो ले लो माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर चिन्ह चेंज करो माइनस और प्लस, ये संख्या कैंसिल। अब देखो 3 प्लस का सॉरी माइनस का 2 किसका प्लस का, तो 3 में से 2 घटाओ क्या बचेगा माइनस का 1x, तो ले लो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का क्या दिया हुआ है 3x और माइनस का 2। अब इसमें बताओ किसकी कमी है, एक तो माइनस की कमी है, ये लो माइनस, फिर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर कितने हैं एक्स एक बार है, तो एक एक्स की कमी है, तो ये ले लो एक्स, और अब गुणा करो कि एक्स इस एक्स को किससे गुणा है गुणा करनी है, माइनस के एक्स को एक्स माइनस 2 से क्या करनी है गुणा, तो गुणा कर दो, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 2x मान रख दो, तो क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, ठीक है, और इनके चिन्ह चेंज करो, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों संख्या किसकी है प्लस माइनस की, घटाओ 3 में से 2 घटाओ क्या बचेगा 1x या x लिख दो, फिर माइनस का क्या बचा है 2, बताओ इसमें और इसमें किसकी कमी है 1 की कमी है, प्लस का क्या लगा दो 1, इसको इससे गुणा करो वापिस, सेम संख्या आएगी x माइनस 2 प्लस माइनस, पहली संख्या कैंसिल दूसरी संख्या भी कैंसिल, बताओ शेष पल क्या आएंगे 0, बताओ जी एक्स। अब ये भाग आपको देने यहाँ पर लिख लेना भाग, ठीक है। आगे अगर सवाल करोगे इसका, तो जी एक्स बराबर बताओ इसमें इसका भाग दिया, तो बताओ भागफल कितने है, भागफल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका क्या आएगा आंसर। अब ये ऐसे मत कर देना कि ये क्यू एक्स है सर, आपने जी एक्स कैसे लिखा, क्योंकि देखो इसमें अगर इसका भाग देते हैं तो भागफल कितने आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और वो क्या होगा जी एक्स होगा इसका, ठीक है, ये इसका क्या है आंसर। हाँ देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बहुपदों पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स है और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या कर सके संतुष्ट करते हैं हो तथा क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि
विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि घात पी एक्स बराबर क्या दी हुई है, घात क्यू एक्स। तो देखो ऐसे सवाल आपको आपके पेपर के अंदर नहीं आते, क्यों? क्योंकि इसमें अगर मान आप घात पी एक्स की है वो घात क्यू एक्स की होनी चाहिए, तो ऐसे सवाल आप मतलब मन में सोच नहीं सकते कि ऐसे सवाल आते हैं, या ऐसी संख्या लेने पर आप मतलब घात दोनों की सेम होनी चाहिए और उत्तर इनके पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स होने चाहिए। तो आप देखना है कि केवल आपको देखना है कि घात बराबर होनी चाहिए। ऐसे सवाल कौन से है कि पी एक्स और क्यू एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। बताओ पी एक्स की घात कितनी है, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है 2 की, अगर 2x² माइनस 2x प्लस अगर 14 ले तो इसमें पी एक्स की घात कितनी आएगी, पी एक्स में x² की घात x की घात कितनी है 2, और बताओ क्यू एक्स में भी x की घात कितनी है 2, इसमें घात दोनों की क्या है सेम। तो इसमें दिया हुआ कि घात पी एक्स की और घात क्यू एक्स की क्या है बराबर है। ठीक है, और ये बाकी के मान आपको क्या करने हैं लेने हैं। अगर मान लो पी एक्स में इस संख्या में जी एक्स 2 का अगर भाग देते हैं तो क्यू एक्स क्या आएगा x² माइनस एक्स प्लस 7, और आर एक्स इसमें क्या आएगा 0। ऐसे सवाल अनुमान लेकर आप ले नहीं सकते, तो ये आपके सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि घात क्यू एक्स में घात क्यू एक्स क्या है भागफल, क्यू एक्स क्या है भागफल, और घात आर एक्स क्या है शेषफल। जिस क्यू एक्स भागफल में जो घात है वही क्या होनी चाहिए शेषफल में। बताओ यहाँ पर x की घात कितनी है 1 और यहाँ पर भी घात कितनी है 1, तो दोनों की घात क्या है बराबर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि घात क्यू एक्स में है वही घात किस में होनी चाहिए आर एक्स में, हो रही है दोनों में घात बराबर। तो पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है x की घात 3 प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1, और जी एक्स अगर इस संख्या में जी एक्स का अगर भाग देते हैं तो क्या आता है x² माइनस 1, और क्यू एक्स बराबर क्या आएगा x की घात 1 प्लस 1, और आर एक्स बराबर क्या आएगा 2x की घात 1 प्लस 2। ठीक है, और तीसरे में क्या दिया हुआ है कि घात आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0, तो आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0, तो आर एक्स मतलब शेषफल आपके क्या होना चाहिए 0, तो 0 है तो पी एक्स का मान क्या लो कि x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और जी एक्स क्या लो x माइनस 2, और भागफल क्या आएंगे इनके, अगर इसमें इसका अगर भाग दोगे तो x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यही आपके क्या है इसके उदाहरण है।